हेलो ऑल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैंने लेट स्टार्ट किया है बिकॉज आज मैं सो के लेट उठी एंड मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मेरी आंखों के साथ कुछ तो भी प्रॉब्लम हो रहा है। आज मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मेरी दोस्त मेरे साथ नहीं होगी, सो आज वो छुट्टी पे है तो मुझे अकेले ही जाना पड़ रहा है। ऐसे ही जाते जाते मैंने सोचा कि लेट्स टॉक अबाउट इन्फोसिस बेंच सिस्टम। काफ़ी सारे लोग मेरे व्यूअर्स जो इन्फोसिस में हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि इन्फोसिस का बेंच सिस्टम क्या होता है। ऑफिस जाने के पहले मैं आप लोगों को इन्फोसिस के बेंच सिस्टम के बारे में बताना चाहती थी। तो जैसा कि मैंने बताया, जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं एंड इन्फोसिस में हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि इन्फोसिस का बेंच सिस्टम कैसा है। पर्सनली मैं खुद बेंच पे रही हूँ पूरे 2 दिन के लिए, 2 दिन भी नहीं, आई थिंक 1.5 डे के लिए। एंड उसके बाद मैंने खुद के लिए प्रोजेक्ट ढूंढ लिया था। मैं प्रेफर नहीं करती और ना ही मैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो मेरे क्लोज्ड वन हैं, मैं कभी भी उनको ऐसा एडवाइस नहीं करूँगी कि अगर उनको बेंच मिल रहा है तो वो आराम से बेंच पे बैठे रहें। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उसके अपने प्रॉज एंड कॉन्स है। तो सबसे पहले मैं प्रॉज के बारे में बताना चाहूँगी। प्रॉज ये है कि तुमको अपना टाइम मिलेगा, आपको अपना टाइम मिलेगा। आप उस बीच अपना अगर कुछ ट्रेनिंग करना चाहते हो या कोई न्यू जॉब ढूंढना चाहते हो तो उसके लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हो। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो एंड अगर आप बेंच पे हो तो ये आपका ही नुकसान है। बिकॉज़ अगर आप बेंच पे हो तो मुझे लगता है वो बेंच वाला एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा कहीं भी। तो आप उतना पीछे 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 जा रहे हो, तो बेटर कि किसी अच्छे प्रोजेक्ट में जाओ। डोर टू डोर आप जाके, मैंने खुद ऐसे ही किया है, मैंने डोर टू डोर जाके खुद के लिए प्रोजेक्ट ढूंढा है। एंड इससे एक चीज़ और होती है, तो इन्फोसिस आईबीपीएम का जो बेंच टाइम होता है, स्पेशली जो फिनेंस या फिर डेटा एंट्री या फिर बैक एंड प्रोसेसेस के लिए होता है, वो जहाँ तक मुझे पता है वो 45 डेज़ का होता है। एंड हमारे ऑफ़र लेटर्स में भी यही होता है कि सिर्फ 45 डेज़ तक आप बेंच पे रह सकते हो। अगर उस बीच आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है देन इन्फोसिस आपको टाटा बाय बाय कर देती है। सैड है बट इट्स द रियलिटी। एंड मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बेंच पे है और आराम से है और उनको प्रोजेक्ट नहीं मिला एंड 45 डेज़ या फिर 50 डेज़ के बाद उनको आ जाता है एचआर की तरफ से मेल कि ठीक है अभी आपका टाइम यहाँ पे हो गया, चलो टाटा बाय बाय, निकलो दफाओ। जोक्स अपार्ट, बट ये सच है। जो टेकीज़ होते हैं, जो आईटी वाले होते हैं, उनके लिए जो बेंच सिस्टम होता है वो ज़्यादा होता है, हमसे तो ज़्यादा होता है। लाइक मेरे बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 6-7 मंथ से बेंच पे हैं एंड उन्हें उनकी जो पूरी सैलरी होती है वो पूरी सैलरी मिलती है। वैसे सैलरी तो हमें आईबीपीएम वालों को भी पूरी मिलती है जो फिनेंस बैकग्राउंड वगैरह में होते हैं, बट हमारा जो बेंच सिस्टम होता है वो सिर्फ 45 डेज़ का होता है। तो इसके अपने प्रॉज एंड कॉन्स है, बट मुझे लगता है कि कॉन्स ज़्यादा है। मतलब मेरा तो पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है बेंच पे। मैं पूरे 1.5 डे के लिए बेंच पे थी और मुझसे वो भी नहीं रहा गया। लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तुम बेंच पे बहुत इन्जॉय करोगी, तुम्हें खुद के लिए टाइम मिलेगा, इंस्टाग्राम रील्स ब्ला ब्ला ब्ला, या तो कोई ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। बट मुझे बिल्कुल भी वो चीज़ पसंद नहीं आई क्योंकि मुझे तो एक दिन में ही इतना ज़्यादा बोर हो गया। एंड मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ इन्फोसिस में आई थी, तो आई थी नहीं, अभी भी हूँ लॉन्ग टर्म के लिए एज ऑफ नाउ। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे अभी के अभी कोई ना कोई प्रोजेक्ट चाहिए बिकॉज़ वहाँ से आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। लाइक आप क्या बोलोगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कि मैं बेंच पे थी, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एंड व्हाट अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंसेस जो आपके, तो मुझे लगता है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने खुद के लिए जो प्रोजेक्ट ढूंढा था वो डोर टू डोर जाके ढूंढा था। मुझे ये बेंच सिस्टम पे बात करने का आइडिया इसलिए आया क्योंकि मेरी एक फ्रेंड, मैंने आप लोगों को अपने सेकेंड या थर्ड ब्लॉग में बताया था, वो बेंच पे थी एंड फाइनली आज उसे प्रोजेक्ट मिल गया है एंड मेरे वाला ही प्रोजेक्ट मिला है। मैंने आपको बताया था, मैंने अपने मैनेजर से उसके लिए बात करी थी एंड फाइनली आज सब कुछ हो गया है, उसको प्रोजेक्ट मिल गया है। सो आई एम हैप्पी फॉर हर। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि जो लोग बेंच पे हो, अच्छी बात है, आप लोग एंजॉय करो, इंस्टा के रील्स स्क्रॉल करो, ब्लॉग्स देखो, जो करना है करो, बट लिमिटेड टाइम के लिए। उसके बाद खुद के लिए एक अच्छा सा प्रोजेक्ट ढूंढो। अगर आपके एचआर के एंड से आपको कॉल नहीं आ रहा है तो आप डोर टू डोर जाके भी प्रोजेक्ट ढूंढ सकते हो और ये आपके लिए भी अच्छा है। आपकी नेटवर्किंग अच्छी बनेगी, आपको बहुत सारे मैनेजर से बात करने का मौका मिलेगा एंड बेसिकली आपको पता लगेगा कि किस प्रोजेक्ट में होता क्या है। क्योंकि ऐसा होता है जब आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाता है उसके बाद आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि बाकी इन्फोसिस में जो भी बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या चल रहा होता है। वैसे जानना इतना ज़रूरी नहीं है बट मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है कि मैं जानूँ कि
और बाकी इन्फोसिस में कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स है और क्या क्या मैं सीख सकती हूँ, क्योंकि मैं एक काम कर करके टू बी ऑनेस्ट बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। तो मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने का बहुत ऐसा रहता है कि हाँ चलो अभी ये हो गया, अभी ये तो सीख लिया, व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट। तो ऐसे मेरी भूख बढ़ती जाती है। व्हाट तो इन शॉर्ट बेंच पे होने के नुकसान ज़्यादा है एंड फ़ायदे कम। सो अगर किसी को लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रही हूँ तो ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो, बट ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना तो आपको लगेगा कि मैं ये बकवास नहीं, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, मे बी इंटरेस्टिंग और मे बी इन्फॉर्मेटिव। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक, कैंपस टूर आई नो मुझे करवाना है, बट उसके अलावा अगर कोई इन्फोसिस से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ अगर मैं ब्लॉग ला सकूँ तो प्लीज़ मुझे एडवाइस करो कमेंट में जाके। एंड मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।